हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं आपको बता दें कि बरौली विधानसभा के जननायक हैं। यूँ तो इनकी उपस्थिति पूरे जिले में पाई जाती है। नाम है सचिन सिंह। जैसा नाम है वैसा ही इनका कार्य भी है। कार्यशैली की इनकी तारीफ मैं क्या करूं, इनके कार्यशैली की तारीफ पूरी जनता करती है। हमारे साथ बैठे हुए हैं सचिन जी। सचिन जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपके सभी सब्सक्राइबर और दर्शक को। कंटिन्यू बने रहते हैं क्षेत्र में एकदम हैं? आज ही नहीं, जब से हमने अपना होश संभाला तब से ही समाज से और जनहित में और जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और कंटिन्यू लोगों के बीच में रहते हैं। प्रतिद्वंदियों का भी कहना है कि जब से सचिन सिंह की बसपा में एंट्री हुई है तब से जिले समेत बरौली में बसपा जो है काफ़ी मजबूत हुई है। क्या कहिएगा इस पर? हमारा काम करने का तरीका ही ऐसा है कि हम जब लग जाते हैं किसी काम में तो पूरे मनोयोग से लगते हैं और जब तक सफलता नहीं पा लेते हैं तब तक लगे रहते हैं। किसी पद का भी लोभ लालच नहीं है। आखिर क्यों, क्या जताना चाहते हैं? देखिए, पद का लोभ लालच कहीं कुछ नहीं है। हाँ, राजनीति में है तो महत्वाकांक्षा जरूर है कि हमें भी सदन में जाना है, लेकिन सदन में जाना है इसलिए कि हम गरीब गुरबा दबे कुचले समाज के लोगों का, सर्व समाज के जो वंचित शोषित वर्ग के लोग हैं, सर्व समाज के हर जाति वर्ग के, यह जरूर नहीं है कि केवल अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में ही लोग वंचित हैं। जी जी। आपको सवर्ण में सामान्य वर्ग में भी लोग वंचित हैं, जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से उनका जो स्थिति है वो दयनीय है। उसको हम सुधारना चाहते हैं, उसमें हम बेहतर प्रयास करके उसमें बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि बरौली विधानसभा में दो प्रखंड आते हैं आपके, एक माझा और एक बरौली, ठीक है। इन दोनों प्रखंड में अगर देखा जाए तो चारों तरफ आपके पोस्टर दिख रहे हैं। क्या कुछ करने जा रहे हैं लोग? हम लोग का कल प्रोग्राम है, बरौली विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता समीक्षा बैठक सह कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय इंजीनियर रामजी गौतम साहब जो राज्यसभा सांसद हैं वह आ रहे हैं, और हम लोग के बिहार के केंद्रीय प्रदेश प्रभारी अनिल सिंह पटेल उर्फ अनिल चौधरी जी आ रहे हैं, और इसके अलावा डॉक्टर कुणाल किशोर विवेक जी आ रहे हैं जो विशिष्ट अतिथि हैं। इसके अलावा जिले के तमाम जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं और जिला के कमेटी के लोग हैं, सब लोग वहाँ पहुँच रहा है बरौली में। बरौली माने बाजार में एक रमेश पैलेस मैरिज हॉल है, वहाँ कार्यक्रम होगा, भव्य कार्यक्रम होगा, जिसमें विधानसभा स्तर के सभी कार्यकर्ता रहेंगे, जैसे पंचायत कमेटी, बूथ कमेटी और सभी जो भी प्रखंड कमेटी है, नगर कमेटी है, विधानसभा कमेटी है, सभी लोग वहाँ मौजूद रहेंगे और हम लोग को दिशा निर्देश और मार्गदर्शन देने का काम करेंगे जो हमारे अतिथि आ रहे हैं। अच्छा, सभी पार्टियों में देखा जाता है कि 20-25 को बरसाती मेढक होता है लोग, ठीक है। जब चुनाव आता है 6 महीना पहले, 5 महीना पहले पोस्टर बैनर लगाना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके पहले उसका जिला में होते पता नहीं रहता है। ऐसे लोगों पे क्या कहिएगा? आप तो 5 साल के 5 साल पूरा एकदम लगाते रहते हैं। देखिए, हम किसी के विषय में कुछ कहना नहीं चाहते हैं, किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। जिसका जो मन है, जो काम है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। हम लोग शुरू से लगे रहते हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों के काम में रहे हैं, लोगों के लिए रहे हैं। तो हमारा शुरू से ही हमारा यही मोटो रहा है कि जनता के लिए, जनता के लिए और जनता के खातिर हम राजनीति में आए हैं और जनता के खातिर ही अपने जीवन को समर्पित किए हैं राजनीति में, और इसी को हम निरंतर करते रहेंगे। क्या इस बार बरौली विधानसभा से बसपा का टिकट लेकर आ रहे हैं सचिन सिंह? संभावना है? संभावना बिल्कुल है। हम काम कर रहे हैं। पार्टी को लगेगा कि ना भाई, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में अगर अच्छे उम्मीदवार सचिन सिंह बन सकते हैं तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी की इच्छा होगी, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व अगर हमें मौका देगा, सिंबल देगा, तो हम निश्चित रूप से मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। और बरौली में हम दिखा देंगे अन्य दल के लोगों को भी, चाहे अन्य दल के जो भी चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, चाहे वर्तमान विधायक हैं, कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। किसी भी मामले में हम लोग कम नहीं रहेंगे। एकदम आर पार की लड़ाई लड़ेगी बसपा यहाँ, और बूथ स्तर पर बसपा विधानसभा चुनाव से पहले पूरी तरह से मजबूत हो जाएगी। जी जी। आप जिनको जन नेता बताते हैं आपके राकेश कुमार सिंह जी, उन्होंने बोला कि कभी भी अपने जो भी बरौली के नेता का आप इंटरव्यू लेते हैं तो हम कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। ना वो कोई जनप्रतिनिधि रहे हैं और ना जनप्रतिनिधि हैं। उनके पिताजी विधायक हैं, उनकी पहचान उनके पिताजी से है। जी जी। लोग इसलिए उनको जानता है कि राम प्रवेश राय विधायक जी के पूर्व मंत्री के लड़के हैं। बाकी उनका अपना कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है, कोई उनका प्रभाव नहीं है। अगर बाप के छाया और नाम को हटा दें, कल अगर उनसे सिंबल ले लिया जाए, पार्टी ले ले, तो निश्चित रूप से उनको औकात पता चल जाएगा कि वो कितना में है और कितना जन नेता है और क्या किए हैं और क्या करते हैं। लेकिन तो वो तो बता रहे थे कि हमको कोई अपने बूथ पे हरा दे तो मैं मान लूँ कि मैं नेता नहीं हूँ। बूथ जीत जाना है, ऐसी जीत जाने से नहीं ना होता है जी। आप पार्टी के बल पर न है जी, पार्टी को लोग वोट देता है। आप भी जब चुनाव लड़ते हैं तो लगते हैं कहने कि
आप लोग प्रधानमंत्री को देखिए, मुख्यमंत्री को देखिए, क्या करते हैं आप। एक गोमती एक्सप्रेस है जो दो स्टेशन है बरौली विधानसभा में, रतनसराय और माझा, दोनों में कहीं नहीं रुकती है, जबकि बैकुंठपुर में 3 स्टेशन पर रुकती है। आप करते क्या हैं? आपका केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, अब क्या चंद्रयान पर सरकार बन जाएगा तब आप गोमती एक्सप्रेस रुकवाइएगा? यानी कि आपको उसके बाद सुनिए, डीएसपी सिधवलिया में बैठते हैं, डीएसपी कार्यालय सिधवलिया हो गया, माझा से लोग जाएगा सिधवलिया, बरौली से लोग जाएगा सिधवलिया। आप में इतना भी बुत्ता और कुबत नहीं है, विधायकी पर आपको लानत है, आपको विधायकी से इस्तीफा देना चाहिए। आपको इतना भी नहीं आप पर, आपको अपने काबिलियत आपके अंदर है कि आप डीएसपी को बरौली में बैठा सकें और लोगों को जो 35 और 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है सिधवलिया, वो नहीं जाना पड़े। आप करते क्या है? कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, बरौली विधानसभा में ठीक है, हर बार चुनाव होता है और हर बार चुनाव एक ही परिवार के लोग जीतते हैं, जैसे कि और आप इतना मुखर होकर आज पहली बार बोल रहे हैं, क्या ऐसा गुस्सा है अंदर? ना मुखर होकर पहली बार नहीं बोल रहे हैं, गुस्सा अब दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा आपको दिखने को मिलेगा। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा गुस्सा मिलेगा, और हम लोग जो सच्चाई है उसको लोगों को सामने लाने का काम करेंगे कि सच्चाई क्या है। अभी तक जो लोगों के आँख के सामने लोग पर्दा डाले हुए हैं और जात पात ऊंच नीच और हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जो जीतने का ये लोग काम करता है बरौली में, इस बार हम लोग बता देंगे आप उनको कि इस बार ये सब चलने वाला नहीं है। इस बार जनता को जगाने का काम करेंगे, पूरी तरह से जनता जाग चुकी है इस बार। चेहरे पे मुस्कान रखने वाले सचिन सिंह जब गुस्से में आते हैं तो एक अलग ही रौद्र रूप देखने को मिलता है। ये गुस्सा जो है इन दिनों भड़क रहा है कि पहले शुरू से? ना शुरू से गुस्सा है, शुरू से हम डीएम कार्यालय तोड़ फोड़ मामले आंदोलन में जा चुके हैं अंदर लोगों के लिए, अनेकों बार आंदोलन किए हैं। यहाँ तक आपको बताया भी था कि वीसी को अंदर घुसने नहीं दिए थे पीजी की पढ़ाई के लिए गोपालगंज कॉलेज में। हमने शुरू से आंदोलनात्मक, हम लोग का रवैया रहा है, अंदर आंदोलनात्मक तेवर रहा है। हम लोग का तेवर कभी कमी, तेवर में कभी ऐसी नहीं आएगा, नरमी नहीं आएगा। तेवर में तभी नरमी आएगा जब हम जानेंगे कि ना हमारे जनता का काम सही से हो रहा है और जिसे हमने अपना प्रतिनिधि चुना है वह सही से कर रहा है। अगर वह सही से नहीं कर रहा है तो वह प्रतिनिधि रहने का हक नहीं है उसको, और प्रतिनिधि बना नहीं रह सकता है। सचिन सिंह का ललाट चमक रहा है, इस बार बरौली में चमत्कार होगा क्या? अब ललाट चमकना नहीं चमकना ये तो अब आप पंडित जी हैं, आप बता सकते हैं सही से कि ललाट चमक रहा है कि हाथ के रेखा में क्या कहते हैं। लेकिन हम लोग कर्म पे विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग कर्म कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो विचारधारा था, समतामूलक समाज बनाना, समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलना, समाज में सभी तरह के सभी वर्ग के लोगों को, समाज के शोषित वंचित गरीब गुरबा सबको समान रूप से जीने का जो अधिकार मिले, वो जो बाबा साहब का सपना था, सबको शिक्षा का अधिकार मिले, सबको स्वास्थ्य का अधिकार मिले, सबको अच्छा से रहने का अपना अधिकार मिले, उस दिशा में हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। बाबा साहब का जो विचारधारा था उसको बढ़ा रहे हैं। और मैं आज भी कह रहा हूँ, उस दिन भी कहा था कि 20%, 25% लोगों को अच्छा हो जाने से हमारा समाज अच्छा नहीं होगा, विकसित नहीं होगा और हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। सबको आगे बढ़ना पड़ेगा तब जाकर देश हमारा आगे बढ़ेगा। आज भी अब जाइएगा गाँव में, देखते होंगे झुग्गी झोपड़ी, गरीबी, नंगे लोग बच्चे घूम रहे हैं, साफ सफाई नहीं है, गंदगी है, बीमारी फैल रहा है। तो ये सब काहे है? कहीं ना कहीं अशिक्षा है समाज में, कहीं ना कहीं सामाजिक एक अमीरी गरीबी के बीच गहरी खाई है। ये जब तक खाई भरेगा नहीं तब तक नहीं विकास करेगा। और इसी मोटो के साथ हम लोग काम कर रहे हैं बरौली में कि सबको समान अधिकार प्राप्त। सचिन बाबू को विधायक बना दिया जाए तो बरौली का भविष्य जो है उज्जवल हो जाएगा क्या? जैसे कि आप बोल रहे हैं ट्रेनें नहीं रुकती हैं, आप रोकने लगेंगे? एकदम रोकवाएंगे। अब एक विधायक जिसकी सरकार केंद्र और राज्य दोनों में हो और वो एक ट्रेन नहीं रोकवा सकता है तो ऐसी विधायकी को क्या जरूरत है? ऐसी विधायक को क्या जरूरत है? तो आप नहीं रोकवा पाएंगे तो इस्तीफा दे देंगे? एकदम इस्तीफा दे देंगे। काहे नहीं इस्तीफा दे देंगे? जब हम काम नहीं करेंगे तो इस्तीफा नहीं देंगे। अब मान लीजिए माझा प्रखंड के लोग, बांगरा के लोग, भोजपुरवा के लोग, छवई के लोग, देवापुर शेखपुर के लोग अब जाएगा सिधवलिया डीएसपी ऑफिस में। अगर आप में काबिलियत है तो 3 दिन बरौली में बैठाइए, 3 दिन सिधवलिया में बैठाइए। यह ना होना चाहिए विधायक का काम। आप जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि का कोई काम नहीं करते हैं जनता के हित में, तो आपको जनप्रतिनिधि बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, हक नहीं है। आपको बता दें कि आज सचिन सिंह बड़े ही उग्र भाव में दिख रहे हैं, बड़ा ही अग्रेसन है, बड़ा ही बरौली के प्रति इनके मन में आशा और इच्छा है और साथ ही साथ बरौली के विकास के कार्यों में मतलब ढीलापन देखते हुए इनके मन में दुख भी है और इन्होंने अपनी बात रखी। इस तमाम वार्तालाप पे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।